मैं मोहर सिंह मीना, BA पार्ट। मैं मोहर सिंह मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज, सहायक आचार्य इतिहास। आज हम आंग्ल मराठा संघर्ष भाग 2 की बात करेंगे। भाग 1 में हम पहले कर चुके हैं। आंग्ल मराठा संबंध का जो वर्णन है, आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम युद्ध जो 1775 से 1782 चला, और जिसका कारण सूरत की संधि रही। उसके परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि हुई, फिर तेलगांव का युद्ध हुआ, फिर बड़गांव की संधि हुई, और फिर आखिरी में सालबाई की संधि जो 1782 हुई, और 20 साल के युद्ध रुक गया, जिससे मराठा को भी शक्ति विस्तार का समय मिल गया और अंग्रेजों को भी शक्ति विस्तार का समय मिल गया। अंग्रेजों ने अपनी काफ़ी शक्ति विस्तार की। उसके बाद जो परिवर्तन हुए, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण बने, उनमें मुख्य परिवर्तन ये था। एक तो 1782 के बाद 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इस कंपनी रियासतों के प्रति, इस एक्ट में रियासतों के प्रति हस्तक्षेप नीति का पालन किया गया। और दूसरा परिवर्तन ये किया गया इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को आपातकाल में काउंसिल की बहुमत की स्वीकृति के बिना ही कार्य करने का विशेष अधिकार दिया गया। अगला परिवर्तन ये हुआ कि 1772 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनकर आए थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर थे। वो 1785 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया और इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में उनके खिलाफ अत्याचार, आर्थिक शोषण, कुकर्मों के खिलाफ पार्लियामेंट में मुकदमा चला, कलाई के समान। ये मुकदमा 7 साल तक चला, 788 से 795 तक चला। 20 से अधिक आरोप लगे। पहले तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट ने हेस्टिंग्स साथ दिया, बाद में साथ नहीं दिया, लेकिन अंत में उसके दोष मुक्त कलावी की तरह लॉर्ड हेस्टिंग्स को दोष मुक्त कर दिया गया, और लॉर्ड हेस्टिंग्स को 1 लाख पाउंड खर्चा देना पड़ा। इतनी राशि वो नहीं लेकर पाया था, इस कारण हेस्टिंग्स का कैरियर लगभग बर्बाद हो गया। हेस्टिंग्स के बाद जितने जो गवर्नर जनरल आए, 1785-86 में एक पर्सन आया जो कार्रवाई गवर्नर जनरल था, 21वां रहा। फिर कॉर्नवालिस 1786 से 1793 रहा। इन सब ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। 1793 में जॉन शोर गवर्नर जनरल बना। जॉन शोर कौन बने? मैकफर्सन, फिर कॉर्नवालिस 86-93, फिर जॉन शोर 93 से 98 तक 5 साल रहा। उसने भी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। 1795 में उसने हैदराबाद के निजाम मराठों के साथ खरदा का युद्ध किया, और निजाम मराठों के खरदा का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम ने अंग्रेजों से सैनिक सहायता मांगी, लेकिन उसने अंग्रेजों ने सैनिक सहायता नहीं की, इसलिए निजाम हार गया और मराठों से अपमानजनक संधि की। लेकिन इसी बीच पेशवा जो तीसरा जो परिवर्तन हुआ, माधवराव सेकंड था, वो मर गया 1796 ईस्वी में, उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद बाजीराव द्वितीय जो राघव का पुत्र था, वो पेशवा बना। अगला परिवर्तन ये हुआ इसमें कि 1758 में जॉन शोर को इंग्लैंड बुला लिया गया, और उसकी जगह लॉर्ड वेलजली को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। लॉर्ड गवर्नर वेलजली 1758 से 1805 तक रहा। उसने हस्तक्षेप नीति को छोड़ दिया और साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए सहायक संधि का पालन किया, और इस संधि के तहत उसने हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले ये संधि स्वीकार करवा दी। उसके बाद अवध के नवाब ने, फिर मैसूर राज्य ने, फिर मराठों, फिर राजपूतों के अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, तानकोट, इन सब से ये संधि स्वीकार की, कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित की। इस कारण जो सहायक संधि और मराठों की सर्वोच्चता के और ब्रिटिश सर्वोच्चता के बीच जो संघर्ष हुआ, उसका परिणाम दूसरा युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध का जो बड़ा कारण था वो ये था कि जो पेशवा, जो बाजीराव था, जो 1796 में पेशवा बना और 1851 तक पेशा रहा, अयोग्य व्यक्ति था। उसको नाना फड़िंस 1796 से 1800 तक तो कार्यभार संभालता रहा, लेकिन 13 मार्च 1800 में नाना फड़िंस की मृत्यु हो गई। इस कारण मराठा सरदार आपस में झगड़ने लगे। तब जो कमज़ोर पेशवा बाजीराव ने मराठा सरदार ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया का पक्ष लिया। दौलतराव सिंधिया और इंदौर के यशवंतराव होलकर के बीच संघर्ष चलता रहता, प्रतिद्वंद्विता थी।
बाजीराव ने दौलतराव का पक्ष लिया, उसका संरक्षण स्वीकार किया और बाजीराव और सिंधिया ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा होलकर के खिलाफ बना लिया। तब होलकर ने 1802 में सिंधिया होलकर ने 1802 में सिंधिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तो उनके युद्ध छिड़ गया। होलकर ने मालवा में सिंधिया की सेना को हरा दिया। युद्ध में इधर होलकर और सिंधिया के बीच मालवा में युद्ध हो रहा था, तभी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना में होलकर के भाई विट्ठू जी की हत्या करवा दी। इससे होलकर नाराज हो गया। भाई का बदला लेने के लिए होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया और पूना के निकट पेशवा और सिंधिया की सेना को हरा दिया और पूना में प्रवेश किया और पूना में बाजीराव द्वितीय को उठाकर उसके राघोबा के दत्तक पुत्र अमृतराव के बेटे विनायक राव को पेशवा बना दिया। इस कारण बाजीराव सेकंड भयभीत होकर बसीन चला गया अंग्रेजों के पास और बसीन में वेलजली से प्रार्थना की कि उसे दोबारा पेशवा बनाया जाए। वेलजली भी कंपनी की सुरक्षा स्थापित करना चाहता था। मैसूर को नष्ट कर चुका था। अब एकमात्र प्रतिद्वंदी मराठा थे, उनको भी नष्ट करना चाहता था। इसलिए उसने मराठा राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसको अच्छा अवसर मिल रहा था। उसने पेशवे की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बाजीराव द्वितीय के साथ बसीन की संधि 1802 में उसने की। इस संधि के तहत उसने पेशवा पर सहायक संधि लागू की। ये बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलजली के बीच हुई। इसकी मुख्य शर्तें ये थी कि पेशवा अपने राज्य के 6000 अंग्रेज सैनिकों की सेना रखेगा। अपने राज्य में 6000 अंग्रेजों की इस सेना का खर्चे का 26 लाख रुपये वार्षिक आय का भूभाग अंग्रेजों को देगा। 6000 सेना रखेगा और इसका खर्चा 26 लाख देगा। पेशवा बिना अंग्रेजों की अनुमति के मराठा राज्य में किसी अन्य यूरोपियन कंपनी को नियुक्ति नहीं देगा, न अपने राज्य में रहने की अनुमति देगा। पेशवा सूरत पर अपना अधिकार छोड़ देगा। निजाम और गायकवाड़ के विरुद्ध पेशवा झगड़े में अंग्रेजों को पंच निपटारा कार्य कंपनी को देगा। पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी राज्य के साथ युद्ध, संधि और पत्र व्यवहार नहीं करेगा। इस संधि का महत्व यह था कि पेशवा ने मराठों के सम्मान को, स्वतंत्रता को ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ भेज दिया। सिडनी वॉर ने लिखा, इस संधि के पश्चात संपूर्ण भारत में कंपनी का राज्य स्थापित हो गया। ये तो अतिशयोक्ति है, लेकिन इस संधि के कारण वेलजली ने मराठों के आंतरिक झगड़ों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया और इस संधि के कारण दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ। 1803 में बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण से पुनः पेशवा बन गया पूना का। इसे मराठा सरदार सहन नहीं कर पाए। सिंधिया और भोसले तो एक हो गए, लेकिन सिंधिया का शत्रु होलकर ने उनका साथ छोड़ दिया और वो मालवा चला गया। गायकवाड़ अंग्रेजों का मित्र बन गया। उसने इस संधि में शामिल होने से इनकार कर दिया। सिंधिया और भोसले ने युद्ध की तैयारी आरंभ की और अंग्रेजों के खिलाफ, वेलजली के खिलाफ युद्ध किया। 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी। लॉर्ड वेलजली ने अपने भाई आर्थर वेलजली और जनरल लेक को मराठों का दमन करने के लिए भेजा। आर्थर वेलजली ने सर्वप्रथम अहमदनगर पर अधिकार कर लिया, फिर अजंता और एलोरा को जीत लिया, फिर असाई नामक स्थान पर सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया और असीरगढ़ अरगांव के पूर्णतः हरा दिया। अरगांव के बाद 17 दिसंबर 1803 को भोसले ने अंग्रेजों से देवगढ़ की संधि स्वीकार कर ली और सहायक संधि उसने स्वीकार कर ली 17 दिसंबर 1803 को। किसने? भोसले ने। ये सहायक संधि की सारी शर्तें स्वीकार कर ली, केवल ये नहीं स्वीकार किया कि वो सेना रखेगा, उसका खर्चा उठाएगा। लॉर्ड वेलजली ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस पर यह संधि करके युद्ध समाप्त कर दिया। फिर दूसरी ओर जनरल लेक को उत्तर भारत में भेजा गया। जनरल लेक ने अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया, फिर दिल्ली पर आक्रमण किया, फिर भरतपुर पर आक्रमण किया। भरतपुर के शासक और उसे सहायक संधि करवाई, फिर आगरा पर अधिकार किया,
फिर लासवाड़ी नामक स्थान पर सिंधिया को पूरी तरह हरा दिया। और 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया को लासवाड़ी के युद्ध में हराकर सुरजी अर्जुन गांव की संधि की 30 दिसंबर, जिसके कारण सिंधिया के जो दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना का दोआ, बुंदेलखंड, भरूच, अहमदनगर का दुर्ग, गुजरात, जोधपुर, जयपुर ये अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए। और सिंधिया ने अंग्रेजों की सेना रखना भी स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने सिंधिया को स्वतंत्रता सुरक्षा का आश्वासन दिया। इस प्रकार से सहायक संधि पूर्णा पर बसीन के माध्यम से, भोंसले पर देवगढ़ की संधि के माध्यम से और सिंधिया पर सूर्य अर्जुनगढ़ के माध्यम से स्थापित कर दी। फिर होलकर बचा। होलकर और उनके बीच 1804 में अंग्रेजों युद्ध हुआ और जनलेख, लेकिन होलकर को नियंत्रित नहीं कर पाए। तभी लॉर्ड वेलजली को इंग्लैंड वापस बुला लिया और होलकर ने जो राजपुर की संधि की उसके तहत उस पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर पाए और 1806 में द्वितीय मराठा युद्ध समाप्त हो गया। थैंक यू। इतना ही, तीसरा कल करेंगे।